मौजूदा हुकूमत की खासी तवज्जो रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, जहां पे पॉलिसी बनाई गई उसको इंप्लीमेंट किया गया और उसके मज़बूत असरात भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिस पर ऐसा लगता है कि इस हुकूमत की खासी तवज्जो नहीं है और वो सेक्टर है ज़राअत का शोबा। और नंबर्स भी यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हमारी पैदावार, जो अहम अजनास है उसमें हमारी पैदावार हर साल कम होती जा रही है। कुछ आदादो शुमार आपके सामने रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कपास हो, गंदम हो या शुगर केन हो, उसमें हमारी जो पैदावार है वो मुसलसल हर साल कम होती जा रही है, जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक पैदावार बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तान को भी इस हवाले से सोचना ज़रूरी है क्योंकि हर साल हमारी आबादी बढ़ रही है लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कपास की। 2017-18 में हमारी जो टोटल पैदावार थी वो 12 मिलियन बेल्स की थी, जो कि कम होकर पिछले साल 8.4 मिलियन बेल्स पर आ गई। लेकिन इस साल मजीद कमी हुई है, पिछले साल के मुकाबले में 34% की कमी हुई है कपास की पैदावार में और इस साल सिर्फ 5.5 मिलियन बेल्स की पैदावार हुई है। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो पैदावारी ज़मीन है कपास की वो कम होती जा रही है और अब वो 1982 की सतह पर आ गई है। यानी कि 1982 और आज हमारा जो टोटल एरिया है जहां पर हम कपास उगाते हैं वो सिर्फ 22 लाख हेक्टेयर है, जबकि यही एरिया 2005 में 32 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया था। तो अच्छा खासा जो एरिया है वो कम हुआ है कॉटन कल्टीवेशन का। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है, जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक भारत में 2015 में 25.9 मिलियन बेल्स की पैदावार थी, जो कि 5 साल बाद बढ़ के यानी कि 2020 में 29 मिलियन बेल्स तक पहुंच चुकी है। और इसी तरीके से चाइना, जो कि 2015 में 22 मिलियन बेल्स की पैदावार कर रहा था, 5 साल बाद 27.5 मिलियन बेल्स की पैदावार है। यानी कि भारत और चाइना दोनों जगह कपास की पैदावार में इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें गंदम की, वहां पर भी सूरत हाल यही है। गंदम हम 2 साल पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है, जिसका असर हमारे इंपोर्ट बिल पर भी आ रहा है और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उस पर भी इसके असरात आ रहे हैं। 2013-14 में गंदम की पैदावार 26 मिलियन टन की थी और 2019-20 में ये मजीद बढ़नी चाहिए थी, आबादी के लिहाज से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये 26 मिलियन टन से कम होकर 25 मिलियन टन रह गई है। जबकि चाइना 2014 में 128 मिलियन टन पैदा कर रहा था और 6 साल बाद 2020 में उनकी जो पैदावार है वो बढ़कर 136 मिलियन टन तक जा चुकी है। और इसी तरह इंडिया, जो कि 95 मिलियन टन पैदा कर रहा था 2014 में, अब उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़कर 107 मिलियन टन तक हो चुकी है। यानी कि एक दफ़ा फिर गंदम की भी जो प्रोडक्शन है भारत की हो या चाइना की हो वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह गन्ने की पैदावार भी कम हो रही है। 2017-18 में 83 मिलियन टन की प्रोडक्शन थी शुगर केन की, 2019-20 में ये कम होकर 66 मिलियन टन तक आ चुकी है। जबकि इंडिया, जो कि 2014 में 26.6 मिलियन टन पैदा कर रहा था, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है शुगर केन की, वो 2020-21 में बढ़कर 33 मिलियन टन तक आ चुकी है। इंडिया चाइना दोनों कपास, गंदम और गन्ने में अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, पाकिस्तान की प्रोडक्शन कम हो रही है और इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट्स तो दूर की बात, अब ये कमोडिटीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ रही है, जिसके असरात हमारे ट्रेड बिल पर भी आ रहे हैं और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस पर भी इसके असरात आ रहे हैं। इस हवाले से पिछले हफ्ते हफीज शेख साहब ने कहा था कि तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट हम इन 3 कमोडिटीज़ की कर चुके हैं। गंदम यहाँ पे जो पैदावार होती थी वो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अमूमन पूरी होती थी। इस साल क्या हुआ कि गंदम की शॉर्टफॉल हुई, 25.5 लाख टन प्रोडक्शन हुई, जबकि 29 लाख की हमारी जो है ज़रूरत है। अब आपको पता है कि टोटल इंपोर्ट जो की गई है वो तकरीबन 40 लाख टन है, जिसके ऊपर $1 अरब से ज़्यादा हमारी फॉरेन एक्सचेंज लगी है और साथ ही साथ 100 अरब रुपए से ज़्यादा हुकूमत ने सब्सिडी दी है। इन 3 अजनास की जिनकी हम बात कर रहे हैं, पिछले 7 महीने में यानी कि इस माली साल के 7 माह में $1.3 बिलियन की इंपोर्ट्स हो चुकी हैं। आगे क्या होने वाला है इस पर मजीद बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वाइस प्रेसिडेंट KCCI और माहिर इजनास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। क्या वजह है, हुकूमत की तवज्जो नहीं है, कोई और फैक्टर्स हैं कि मुसलसल हम देख रहे हैं ये 3 अहम कमोडिटीज़ हैं जिसके ज़रिए हम एक्सपोर्ट करते थे और ज़र मुबादला कमाते थे, लेकिन अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कॉटन, जो कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 34-35% पैदावार में कमी आई है। वजह क्या है इसकी और क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त?
देखें जी, आपको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। हमारी एक्सपोर्ट्स का जो है लार्ज जो हिस्सा है वो उसके ऊपर ही आता है, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो प्रोड्यूस होती हैं कमोडिटीज़ मेनली। उसके अंदर आपने कॉटन का जैसे मेंशन किया, कुछ 60% उसका शेयर एक्सपोर्ट्स के अंदर है, टेक्सटाइल का। लेकिन पाकिस्तान में जो दिहाइयों से कुछ ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर जो है वो निगलेक्ट होता रहा है। हमने 60 से 70 तक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ की है, और फिर कुछ साल हमारे पास अच्छी क्रॉप आई, वीट की भी आई और दूसरी कॉटन की भी क्रॉप आई, कोई 13 मिलियन टन तक क्रॉप ऊपर गई थी। लेकिन उसके बाद जो है आप मुसलसल आपका फिगर जो है वो डाउनवर्ड जा रही है। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे पास रिसर्च के अदारे तो बहुत हैं, हमने लोकल अदारे इतने रिसर्च के बनाए हुए हैं जो सीड की, एग्रीकल्चर की रिसर्च करते हैं, लेकिन वो कोई भी अदारा जो है इस वक्त कामयाब नज़र नहीं आ रहा। और उनकी बुरी तरह से क्रिमिनली उन्होंने अपना नेग्लिजेंस किया अपने काम के ऊपर, और जो ह्यूज अमाउंट जो है गवर्नमेंट उनकी सैलरीज पे दे रही है, उनको रिसर्च के लिए फ़ंड दिए जाते हैं, वो फ़ंड भी लगता है कहीं और जगह खर्च हो रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपका जो वीट का जो है अब दुनिया में 100 से ऊपर पर टन के ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड ने इसके पर एकड़ यील्ड हासिल की है, जबकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सिंध में आती है वो पर एकड़ जो है वो 27 मन के हिसाब आ रही है, कोई अराउंड 1 टन से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये एक हमारा हाल है कि हमने उसके ऊपर काम ही नहीं किया रिसर्च का, और उसके बाद जब रिसर्च के अदारों ने फेलियर अपना देखा तो उन्होंने अपनी ये चीज़ें एक तरह से आउटसोर्स कर दी सीड कंपनीज को। और पाकिस्तान में कई अरसे दिहाइयों से जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सीड्स इंपोर्ट करे जा रहे हैं। पहले ये पॉलिसी थी कि कोई कंपनी अगर सीड इंपोर्ट करती है तो उसकी लोकल उसका एक्सपेरिमेंट्स होगा, 3-4 साल तक उसकी कल्टीवेशन की जाती है, जब सीड कामयाब होता है तो फिर उसको जो है वो अलाउ किया जाता है कमर्शियल उसकी कल्टीवेशन के लिए। लेकिन अभी जो है ये हो रहा है कि कमर्शियल इंपोर्टर्स भी सीड इंपोर्ट कर रहे हैं और सीड कंपनीज भी सीड इंपोर्ट करके ला रही हैं, और जबकि पाकिस्तान का जो मौसम है वो तब्दील होता जा रहा है। तो हमें तो बेहतरीन जो तरीका होता है दुनिया में जो भी मुल्क अपनी एग्रीकल्चर को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि इंडिजिनस सीड डेवलप हो, मौसम के हिसाब से सीड बने। लेकिन यहाँ कमर्शियल जो रोल वो ज़्यादा आ गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है, और कमर्शियल इंपोर्ट तो सीड की अलाउ ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कमर्शियल इंपोर्ट करते हैं उसकी जर्मिनेशन का कुछ पता नहीं होता। आपको 90% जर्मिनेशन ज़रूरी होनी चाहिए, जबकि आपके पास जो है अराउंड 60% जर्मिनेशन के भी सीड आ जाते हैं। कोई चेक नहीं है, जहाँ इंपोर्ट्स अगर आपकी आती हैं तो उसकी कोई क्वालिटी चेक नहीं होती, और वो मार्केट में डायरेक्ट ग्रोअर के पास चली जाता है सीड। और उसके रिजल्ट में हमने कई दफ़ा देखा कि राइस की क्रॉप भी है, उसके अंदर भी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा कि लेस जर्मिनेशन की वजह से वो आ गया, और हुकूमत ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। अभी भी जो है एक और बड़ा इशू है जिसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए कि हम नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को तो लेके चल रहे हैं, लेकिन जो रैपिड जो है वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे कॉलोनियाँ बन रही हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाहौर से अगर आप पहला जो आता है एरिया वो मुरीद के कहलाता है, वहाँ से स्टार्ट होता है और नारोवाल तक हज़ारों एकड़ जो है वो बिल्डर माफियाज ने अपनी ज़मीनें ले ली हैं, और उसको जो है जो एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड है जहाँ पर बहुत अच्छी किस्म का बासमती चावल होता है वो अब कॉलोनियों में कन्वर्ट हो रहा है। और ग्रोअर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ गई है कि वो अब जो है अपना इतना पढ़कर यील्ड नहीं ले पा रहे, क्योंकि एक तो उनको सीड अच्छा नहीं मिलता। हमारा ज़्यादातर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि फर्टिलाइज़र पे उनको सब्सिडी मिले, वो सब्सिडी भी उन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जो डीलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन शम्स साहब सीड के अलावा जैसे आप बात करें और इश्यूज भी है, और खासतौर पे कपास में हमने देखा है जो जमीन थी जिसपे कपास उगाई जाती थी वही पिछले अगर हम देखें 14-15 सालों में तकरीबन 10 लाख हेक्टर पे जो है कम हुई है। तो इसका मतलब या तो हम उसमें कॉलोनीज बना रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, या फिर हम शायद शुगर केन की प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा लग गए। जी बिल्कुल, जो कॉटन ग्रोइंग का जो प्राइम एरिया था वहाँ पर शुगर मिल्स लगाई गई, और उसके बाद फिर वहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। और ग्रोअर के साथ जो एक प्रॉब्लम आई है वो ये है कि वहाँ पर उसको जो है वर्कर नहीं मिलता, जो फार्म लेबर है वो वहाँ पर शॉर्ट होती जा रही है। क्योंकि आपको देखें कई दिहाइयों से ऐसा हो रहा है कि हमारा लोग जो है बाहर जा रहे हैं या बॉर्डर क्रॉस करके स्मगल हो जाते हैं, या फिर अपना उनका ट्रेंड होता है कि बाहर चले जाएं। तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर थी उस वक्त तक तो तरक्की कर रही थी जब तक वहाँ का जो फार्मर था अपनी ज़मीन पे रहता था। अब ये हुआ कि जो फ्यूडल लॉर्ड, जो एग्रेरियन, जो अब जो पार्लियामेंट में पहुँच गए हैं, वो अब जाके अपने या तो बड़े शहरों में DHA में मॉडल टाउन में रह रहे हैं, तो उनका वो लिंक ख़त्म हो गया उस इलाके से,
और फिर वो ग्रोअर जो छोटे हैं सिर्फ वही वहां पर रह गए। ये तो एक बहुत बड़ी उसके अपॉर्चुनिटी अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे और फार्मर्स नहीं मिलते, एक ऐसा सेक्टर जिसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 22-23% है, हमारी 50-52% आबादी मुंसलिक है ज़राअत से, तो ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है हुकूमत के पास। अगर वो 1 करोड़ नौकरियां देना चाहती है तो यहाँ पर अगर काम किया जाए, नंबर्स भी बेहतर होंगे, प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी, रोजगार भी मिलेगा फिर। बिल्कुल देखें जी, ये फार्म का सेक्टर ही है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो आपको सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को, और आपकी जो अनस्किल्ड और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो ज़्यादातर इसी सेक्टर से लिंक है। लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर तवज्जो दी नहीं। इनको चाहिए था कि जब आए थे तो फौरन पहला जो प्रायोरिटी होती थी वो इनकी एग्रीकल्चर पे होनी चाहिए थी, उसको नहीं किया और आगे दूसरी उसमें चले गए। हमने लिप सर्विसिंग बहुत देखी है, सब आते हैं उसमें कोई प्लान अनाउंस करते हैं, सब्सिडी का देते हैं, हुकूमत कहीं नहीं है। और नंबर्स भी यही बता रहे हैं कि हमारी जो पैदावार है, चाहे वो कपास की हो, गंदम की हो या गन्ने की हो, उसमें मुसलसल कमी आती जा रही है, जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक अपनी पैदावार बढ़ाते जा रहे हैं।